व्यूअर्स, मैं हुसैन जावेद न्यू डॉन को लेके एक बार फिर आपके साथ मौजूद। टाइटल आपके सामने है और हमने टाइटल सोच समझ के रखा क्योंकि टॉपिक बहुत अछूता था। एक ऐसी फिल्म जो हिंदी सिनेमा में एक कल्ट फिल्म साबित हुई, जिन्होंने पिछली 2-3 दहाइयों के बॉलीवुड के ट्रेंड्स को चैलेंज किया और क्या कामयाबी के साथ चैलेंज किया। जंजीर को हमेशा हम लोग जानते हैं कि एक ऐसी कल्ट फिल्म जिसने एंग्री यंग मैन के टाइटल को जन्म दिया और अमिताभ बच्चन एज एंग्री यंग मैन आए और छा गए और उनका सहर आज भी जारी है। इस बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन आज चूंकि जंजीर को मई में 50 साल हो चुके हैं और मई 73 में बनने वाली फिल्म ने क्या इम्पैक्ट डाला बॉलीवुड के ऊपर, इस फिल्म की कहानी के अंदर की कहानी क्या थी, इस फिल्म के साथ कौन-कौन से अहम वाक़यात मुंसलिक हैं, आज हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले जो पहला फैक्ट हमारे सामने आता है कि इस फ़िल्म को करने की ख़्वाहिश बहुत पहले धर्मेंद्र जी के अंदर थी, जिन्होंने उस दौर में 1973 में 17,000 की रकम से इस फ़िल्म की कहानी खरीद ली, मगर किसी वजह से वो इस फ़िल्म में काम कर ना सके और उनका मलाल उनको आज भी है। और फिर हमने देखा कि 55,000 रुपए में ये कहानी उनसे हिदायतकार प्रकाश मेहरा ने खरीद ली। प्रकाश जी के सामने अब चैलेंजेस थे कि अब फ़िल्म की कहानी उनके सामने थी। उनको लग रहा था कि इस फ़िल्म के स्क्रिप्ट में जान है, लेकिन वो चाह रहे थे कि सुपरस्टार इस रोल को अदा करे। दिलीप कुमार जी से बात की गई, राजकुमार से बात की गई, देवानंद से बात की गई, लेकिन हैरानकुन तौर पे किसी ने भी इस स्क्रिप्ट की अहमियत को समझा नहीं और इनकार कर दिया। ऐसे में जब प्रकाश जी सोच में थे कि कहानी अच्छी है, स्क्रिप्ट अच्छा है, एक्टर नहीं मिल रहा, कोई आमादा नहीं हो रहा, तो क्या करें? सलीम जावेद यानी कि सलीम खान और जावेद अख्तर जो फ़िल्म के राइटर्स थे, उन्होंने प्रकाश जी को सलाह दी कि आप एक नए हीरो को आज़माएँ जिसका नाम अमिताभ बच्चन है। हमने उसको बॉम्बे टू गोवा और परवाना फ़िल्म में देखा है, उसमें ये सलाहियत है कि वो ये रोल बखूबी अदा कर सकता है। प्रकाश जी उनकी बात मान तो गए, लेकिन उनके अंदर कहीं न कहीं इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि एक फ्लॉप हीरो जो 10-15 फ्लॉप फ़िल्में दे चुका है। ठीक है, उसने आनंद में राजेश खन्ना के आगे टक्कर का मुकाबला किया है, मगर उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है और लोग उसको मुस्तरद कर चुके हैं। तो मैं ये रिस्क क्यों लूँ? लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनको उनका मनपसंद हीरो मिल नहीं रहा, मरता क्या ना करता, उन्होंने सलीम जावेद की बात मानी और अमिताभ बच्चन को इंस्पेक्टर विजय के रोल में कास्ट कर दिया गया। हैरानकुन तौर पे उस ज़माने में जब इस फ़िल्म के इब्तदाई पोस्टर सामने आते हैं, तो अमिताभ की वैल्यू इतनी कम थी कि पोस्टर में जो दीगर एक्टर थे, जिया बहादुरी, प्राण, उनको ज़्यादा जगह दी गई। खैर, ये फ़िल्म जब सामने आती है तो सलीम जावेद ने उस ज़माने में एक ऐसा काम किया, जो उसके बाद हमेशा से हर हिंदी फ़िल्म के पोस्टर पर लाज़मी अमर बन गया और वो था फ़िल्म के पोस्टर के ऊपर रिटन बाय लिखवाना, यानी कि किस राइटर ने ये फ़िल्म लिखी है। और सलीम जावेद की इस हवाले से जो जद्दोजहद है, वो हम सबके सामने है कि कैसे उन्होंने पोस्टर्स के ऊपर खुद रातों-रात जाके अपने नाम लिखवाए और बाद में ये चीज़ हकीकत बन गई। खैर, फ़िल्म की शूटिंग शुरू हुई। फ़िल्म की कहानी इनकलाबी कहानी थी। हम सब जानते हैं उसमें एंग्री यंग मैन के रोल को उभारा गया। एक ऐसा हीरो जो इससे पहले बॉलीवुड के 30 सालों में ना किसी हसीन वादियों के अंदर गीतों को फ़िल्मा रहा था, ना कोई हीरोइन के साथ डांस कर रहा था, बल्कि उसकी आँखों में एक शिद्दत थी। एक समाज में फैली नाइंसाफ़ी, जुर्म और करप्शन के खिलाफ गुस्सा था, जो उसकी आँखों से उम्दगी से इस फ़िल्म में दर्शाया गया। और ये था वो कल्ट किरदार इंस्पेक्टर विजय का, जो अमिताभ बच्चन ने निभाया। और था बाद में सबने देखा जब फ़िल्म रिलीज़ हुई, तो वही पोस्टर जिस पे प्राण और जिया भादुरी नुमाया थे, उसमें एक ही नाम था, अमिताभ बच्चन, जिसको इंस्पेक्टर विजय के किरदार में देखने के लिए पब्लिक उमड़ पड़ी थी। और ये फ़िल्म अपने दौर की एक तारीख साबित हुई, एक ट्रेंड सेटर साबित हुई और बॉलीवुड एक्शन हीरोज़ के एरा में चला गया, फ्रॉम द रोमांस जॉनरा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस फ़िल्म में हमने देखा कि क्या उम्दगी से प्रकाश मेहरा जी ने दुश्मनी को इस्तेमाल किया इंस्पेक्टर विजय की और शेर खान की। शेर खान पठान का रोल जो प्राण ने किया, शुरू में वो इंस्पेक्टर विजय के खिलाफ होता है और वो सीन कोई भूल नहीं सकता कि जब वो पहली दफ़ा पुलिस स्टेशन आता है और बड़े आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है। इससे पहले वो बैठता
इंस्पेक्टर विजय लात मार के कुर्सी को दूर फेंकता है और घुराता हुआ कहता है, और वो जो गुस्सा, वो जो एक तपिश अमिताभ की आंखों में थी, वो आज भी है कि शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर है। ये गट लाइन थी और लोग पागल हो गए थे। और फिर उसी दुश्मनी को कैसे एक दोस्ती के अंदर बदल दिया एक गाने ने इस फिल्म के, कि यारी है ईमान की मेरा यार मेरी ज़िंदगी। तो शेर खान, इंस्पेक्टर विजय, कल के हरीफ कैसे एक दूसरे के जिगरी दोस्त बने, बहुत कमाल के सीन थे। और फिर जो विलन का रोल अजीत साहब ने अदा किया, जिसमें वो लॉयन का किरदार था, वो अपनी मिसाल आप था। और हम सब जानते हैं कि एक ज़बरदस्त विलन के तौर पे उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास फ़िल्म में दिला दिया था। ये फ़िल्म बहुत से हवालों से बॉलीवुड में ट्रेंड सेटर साबित हुई। इस फ़िल्म के फ़ौरन बाद रमेश सिप्पी अमिताभ को शोले फ़िल्म के लिए ले गए, जहाँ पे जय के किरदार में वो वीरू यानी कि धर्मेंद्र के साथ अमर हो जाते हैं। और अमिताभ बच्चन आज भी कहते हैं कि वो किरदार उस ज़माने की नाइंसाफ़ी को उभारने के लिए, उस ज़माने में फैली हुई करप्शन के खिलाफ बाहर निकलने के लिए, जब भारतीय नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही थी, उनके पास रोजगार की कमी थी, उनके पास मौक़ों का फुकदान था। इस फिल्म ने अमिताभ की आंखों के ज़रिए वो गुस्सा जो दिखाया, वो उस जवान की, उस नौजवान की तर्जुमानी कर रहा था, जो हिंदुस्तान की सड़कों पे अपने मुस्तकबिल के हवाले से बेयकीनी का शिकार था। और यही इज़हार हमें एंग्री यंग मैन के किरदार में दिखाई देता है। और अमिताभ आज भी तस्लीम करते हैं कि ये किरदार मुझे मिला, ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं डायरेक्टर के आस-पास था, वरना शायद ये किरदार मेरी झोली में ना आता। और ये विजयइज़्म स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि एक तवील लाइन लगती है, और अमिताभ बच्चन ने लातादाद फ़िल्मों में विजय के नाम से किरदार किया, और लातादाद फ़िल्मों में वो इंस्पेक्टर के रोल पे दिखाई दिए। लेकिन इंस्पेक्टर के किरदार को जिस फ़िल्म में सबसे ज़्यादा पहचान मिली, अहमियत मिली, बिलाशुबा वो ज़ंजीर फ़िल्म थी। और फिर हम एक चीज़ और भी इसके हवाले से आपको बताते चलें कि ज़ंजीर फ़िल्म, जहाँ ये बहुत सारी कहानियाँ लेके हमारे सामने आती है, डायरेक्टर प्रकाश मेहरा जी और अमिताभ का ऐसा तालमेल बैठा कि उसके बाद उन्होंने मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, लावारिस, जादूगर और शराबी जैसी ज़बरदस्त फ़िल्में तख्लीक की। और अपने टाइम के वो अमिताभ बच्चन के फेवरेट डायरेक्टर रहे, मनमोहन देसाई के बाद, जिन्होंने अपनी तकरीबन हर फ़िल्म में अमिताभ को कास्ट किया, और दोनों ने एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाया। और फिर हम भूल कैसे सकते हैं कि जिया भादुरी और अमिताभ बच्चन, ये वो फ़िल्म थी जो उन दोनों को असल ज़िंदगी में भी एक दूसरे के करीब लाने का मौजिब बनी, और ऑन स्क्रीन जोड़ी, ऑफ स्क्रीन में भी एक दूसरे के शरीके हयात बने। और 1973 जहाँ एक अमिताभ बच्चन की पर्सनल लाइफ के हवाले से कैरियर चेंजिंग रहा, उनके करियर के हवाले से गेम चेंजर रहा, वहीं इस फ़िल्म ने बॉलीवुड में, जैसे कि मैंने पहले कहा, ऐसे-ऐसे ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस किए जो आज तक उनकी जो परछाइयाँ हैं, वो पीछा करती। ज़ंजीर फ़िल्म के 50 साल मुकम्मल होने पे हम बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। ऑल द बेस्ट।